लॉ एंड ऑर्डर की खबरों से बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां प्रधान डाकघर को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। डाकघर को तत्काल खाली कराकर सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सूचना पर एसपी मनीष कुमार के निर्देश पर पुलिस और बम निरोधक दस्ता और अन्य जांच एजेंसियां मौके पर पहुंची। पूरे भवन और आसपास के इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया। ईमेल भेजने वालों की पहचान और धमकी की सत्यता का पता लगाने के लिए साइबर टीम जांच में जुटी है। फिलहाल डाकघर परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। थाना और साइबर थाना दोनों की टीम यहां पर उपस्थित है और हम लोग इसमें अगरतर कार्रवाई कर रहे हैं। पुराना ईमेल है, फिर भी हम लोग इसको बहुत ही इसके साथ ले रहे हैं, सावधानी पूर्वक सब कार्य कर रहे हैं और अभी बम दस्ता जो है इसका पूरा निरीक्षण कर रहा है। सारे लोगों को खाली करवा दिया गया है बिल्डिंग से और डॉग स्क्वाड भी अभी आने वाला है। उसके बाद हम लोग पूरा डिटेल रिपोर्ट दे पाएंगे। और गिरिडीह से बड़ी खबर है, प्रेमिका से मिलने गए युवक को गोली मार दी गई। युवती के पिता पर फायरिंग का आरोप लगा। दोनों भाइयों पर मारपीट का भी आरोप है। प्रेमिका से मिलने पहुंचा था युवक, गंभीर हालत में धनबाद पीएमसीएच रेफर किया गया है। बिरनी थाना क्षेत्र के मंचलाह दीही गांव की घटना है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी फिलहाल की जा रही है। गिरिडीह से बड़ी खबर, प्रमुख खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रेमिका से मिलने गए युवक को गोली मारी गई है। युवती के पिता पर फायरिंग का आरोप है। दोनों भाइयों पर मारपीट का भी आरोप है। प्रेमिका से मिलने युवक पहुंचा था, गंभीर हालत में धनबाद पीएमसीएच रेफर किया गया है। बिरनी थाना क्षेत्र के मंचला दीही गांव की घटना है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। अब बड़ी खबर रोहतास से, जहां शिव सागर थाना क्षेत्र के डोरियाव गांव में धान की रोपनी के दौरान जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान फायरिंग होने का भी आरोप है, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से एक एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। गांव में एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस पूरे इलाके में जांच कर रही है। और बड़ी खबर वैशाली से, जहां बदमाशों ने एक नाबालिग लड़की को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। दो बदमाशों पर दुष्कर्म का आरोप है। घटना सामने आने के बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी है, जबकि पीड़ित का मेडिकल कराया जा रहा है। घटना महनार थाना क्षेत्र के गांव की है। पीड़िता की दादी ने बताया कि उनकी पोती दूध लाने घर से बाहर गई थी, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटी, जिसके बाद परिवार के लोगों ने खोजबीन शुरू की तो घर से कुछ दूर पर लड़की बेहोश हालत में मिली है। होश आने पर पीड़िता ने घर वालों को बताया कि गांव के ही दो युवकों ने उसे अगवा कर लिया, रेप की वारदात को अंजाम दिया है। पूरे मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक दो आरोपियों में एक से पहले लड़की की बातचीत भी हुआ करती थी। इसी प्रकरण में दो संदिग्ध लड़का का नाम सामने आ रहा है, जो दोनों दोस्त है। इसमें से एक लड़का को पीड़िता पूर्व से जान रही है, कई से तो जानकारी मिल रही है, जान रही है और उन लोगों का पहले से बातचीत भी होता था। फिर भी दोनों संदिग्ध की गिरफ्तारी के लिए दो टीम छापेमारी कर रही है। मेडिकल रिपोर्ट अभी तक अप्राप्त है। पुलिस सभी बिंदुओं पर अनुसंधान कर रही है और वादी के आवेदन, मेडिकल रिपोर्ट और तकनीक अनुसंधान में घटना के विषय में और जो है सो स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। अभी हम लोग जो है सो पहले जो दो संदिग्ध है उसे गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां मोतीपुर थाना क्षेत्र के नरियार नवादा गांव में नवविवाहित दंपति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। पति पत्नी के शव घर के अलग अलग कमरों में फंदे से लटके मिले हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा गया। मृतका के परिजनों के अनुसार अंजलि कुछ दिनों से बीमार थी और इलाज के लिए मायके में रह रही थी। उसका पति विजय अक्सर उससे मिलने आता था और घटना वाले दिन भी ससुराल आया था। देर रात दोनों के शव अलग अलग कमरों में मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप है। वहीं लड़के के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। दोनों में ठीक है। सारी अनजान उठाना तो पेड़ दर्द कराई
सब हम अपने सब को अथी खा के खाना वाना बना के दोनों वाला खुआए ना, दोनों रखा उन्हें रख दो। डॉक्टरी में दामाद तो रोज जाए रहा घर, रोज आवे लगा, रोज जाए लगा, रोज आवे लगा। तूने पापा मार दिया है लड़की के। पापा मेरे भाई को भी भाभी को भी, दोनों को मार दिया गया है। दोनों को मार दिया? हाँ, ये मोतीपुर क्षेत्र का नवादा जिले, नवादा का नड़िया स्टेशन है, उसी लंग के खबर है ये। वहीं पर घटना हुई है? वहीं पर घटना। भाई ससुराल 3 दिन पहले गया था। भाभी वहीं रहती थी? हाँ, 3 दिन पहले गया था, तो 1 दिन पहले आया था भाई, और फिर दूसरा दिन गया तो उसको बाद बिहान खुनी नहीं आया। फोन किया तो बात तो हुआ, और उसको बाद में 6:30 बजे के लगभग में मालूम चल रहा है कि घर फसरी लगा के मर गया है। अनिल सहनी के घर पे अलग अलग कमरा में अनिल सहनी की पुत्री अंजलि कुमारी और इसके दामाद जो विजय कुमार है, उन दोनों का शव जो है मृत अवस्था में पाया गया है। दोनों 2 कमरे में पाए गए हैं। इस दोनों कमरे में जो है वो दुपट्टा बंधा हुआ पाया गया है। FSL की टीम जो है वो घटनास्थल को विजिट की है। आगे हम लोग जो है परिजन अगर आवेदन देते हैं तो हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। और बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां वैनी थाना क्षेत्र में 12वीं की छात्रा सुमन कुमारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या के बाद इलाके में भारी आक्रोश है। घटना से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने ताजपुर पूसा मुख्य मार्ग जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि एक युवक लंबे समय से एक छात्रा पर शादी का दबाव बना रहा था और घटना से पहले उसे जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी। स्कूल जाते समय बदमाशों ने छात्रा को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और FSL की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी भी की जा रही है। वो बात करे तो रहे एक लड़का से, है वो गुप्ता से, वो बबलू गुप्ता से। अच्छा, के बेटी हमार। अच्छा, तो वो साथी धमकी देते रहे, नहीं शादी करे ना तो हमको मार देंगे। तो हमारा जात नहीं था, तो हम बोले तो हमारा जात नहीं तो कैसे हम करेंगे शादी। तो वो करके नहीं करेगा तो हम मार देंगे। हम बोले ठीक है, तू मार के देखियो। तो स्कूल में अल 9 बजे वैसे कंड हो गया। हमसे नंबर मांगा, वो बबलू गुप्ता है, वो हमसे नंबर मांगा, हम नहीं दिए। वो बोला मतलब उसके भाई के बर्बाद कर देगा। पता नहीं क्या बात है क्या नहीं है, हमको नहीं मालूम है। कल हमको बोला वो सन्नी कहाँ गया, हम बोले वो चला गया घर। हमको इतना जानकारी मिला, मतलब इतना जानकारी मिला जो मतलब। खबर वैशाली से, जहां जिले के जंदाहा थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर थाब गांव में देर रात बमबाजी और फायरिंग से दहशत फैल गई। बदमाशों ने पूर्व मुखिया के घर के पास कई बम फेंके हैं, जिनमें 3 फट गए, जबकि एक जिंदा बम पुलिस ने बरामद किया। मौके से खोखा भी मिला है। घटना की सूचना पर पुलिस और FSL की टीम पहुंची। शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश को घटना की वजह माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। सुबह सा पैसा के लिए काम मुक्ति हुआ, यही बात है। इसके लिए वो लोग अपना ईगो पर लेके बमबारी किया है, गोलीबारी किया, जिसमें कि एक 4 बम में 3 बम मतलब फूटा है और 1 बम जिंदा मतलब कि प्रशासन के द्वारा बरामद किया गया है। आई थी यहाँ पे और एक लाइव हम लोग को बम मिला है और एक खोखा मिला हम लोग को। गाँव वालों द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ लोग आए थे, उन्होंने यहाँ पे बम और गोली चलाई है, लेकिन किसी ने किसी भी आदमी को देखा नहीं है। ठीक है, कितने लोग थे, कितने लोग आए, क्या चीज़ है, किसी ने देखा नहीं है। इस घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। और जांच क्रम ये भी बात पता चली है कि इन लोगों ने जिस पे आरोप लगाया है उससे इन लोगों का कुछ पूर्व का विवाद है, जिसमें एक पहले से FIR हो चुका है। मामले की छानबीन की जा रही है और जो भी नाम दिया गया है, जो भी संदिग्ध का नाम दिया गया है, उनके संबंध में लोग छानबीन कर रहे हैं, आगे कार्रवाई की जाएगी। और अब बिहार झारखंड की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। और बिहार विधानमंडल का 5 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हो गया, जो 24 जुलाई तक चलेगा। सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने साल 2026-27 के लिए 87,383 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश किया।
इसमें वार्षिक योजना के लिए 57,000 करोड़ और स्थापना प्रतिबद्ध व्यय के लिए 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। करीब 20 सालों में पहली बार सदन में नीतीश कुमार मौजूद नहीं हैं, क्योंकि वे अब राज्यसभा के सदस्य हैं। उनकी जगह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में यह पहला मानसून सत्र आयोजित हो रहा है। इसी सत्र के दौरान सम्राट सरकार के 100 दिन भी पूरे हो गए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसरण में बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2026 द्वारा स्वीकृत राशि के अलावा वर्ष 26-27 में जो खर्च होने की संभावना है उसके संबंध में प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी उपस्थापित करता हूं। तो पहले दिन की विधानसभा की कार्यवाही शोक प्रकाश के बाद स्थगित हो गई है। वहीं कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष के नेताओं ने सदन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। नीट पेपर लीक और छात्रों के सुसाइड के मुद्दे पर विपक्ष काफी आक्रामक दिखा और केंद्र सरकार के प्रति अपनी नाराजगी दिखाई। और नीट को लेकर विरोध प्रदर्शन पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि पेपर लीक का मामला सामने आने के साथ ही कार्रवाई की गई। सरकार ने सारे कदम उठाए। इसके बाद नीट की फिर से सफलतापूर्वक परीक्षा आयोजित कराई गई और जो कमी रही उसे भी ठीक किया जाएगा। ऐसे में अब इन मुद्दों पर हंगामा और प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। बात है नीट पर तो सरकार ने कोई कवर अप नहीं किया। नीट पे जब बात आई सरकार ने एग्जाम कैंसिल किया और घटना तो हो सकती है कोई किया और जो लोग किए उन पर कार्रवाई हुई। उसके बाद अन्य एजेंसी को लगा करके भी मॉनिटर करके फुल प्रूफ एग्जाम कराया गया और सरकार ने कहा भी है कि अगले बार से इसको फुल प्रूफ करेंगे। तो कुछ अगर कमी रही, सही बात है बच्चे सफर किए नो डाउट, लेकिन कुछ कमी रही तो उसको ठीक किया जाएगा। अब तो वो इशू कुछ रहा नहीं। बिहार में स्कूलों का रंग भगवा किए जाने को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़ा बयान दिया। शिक्षा मंत्री से जब स्कूल के रंग पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरस्वती माता का रंग भी भगवा होता है, इसीलिए स्कूलों का रंग भी भगवा किया जा रहा है। स्कूलों को सर भगवा कलर से पेंट करने की बात की जा रही है, सर कैसे देख रहे हैं? सरस्वती माता का कलर भी भगवा है, इसीलिए किया गया। और अब बात देश दुनिया की खबरों की। अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान की बैठक खत्म। करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली है। अमित शाह धर्मेंद्र प्रधान की ये बैठक 3 घंटे तक चली। संसद भवन में शाह धर्मेंद्र प्रधान की ये बैठक हुई है। तो अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान की बैठक से जुड़ी ये बड़ी खबर। करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली, जिसमें अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान दोनों मौजूद थे। संसद भवन में शाह और धर्मेंद्र प्रधान की ये बैठक हुई, जो अब खत्म हो गई है। मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही नहीं चल पाई। लोकसभा और राज्यसभा को 6 बार स्थगित करना पड़ा। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी सांसद नीट पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग कर रहे थे। कुछ सांसद पोस्टर बैनर लेकर सदन के अंदर आए। उधर हंगामे के बीच लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल पेश किया। मानसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के हंस द्वार पर मीडिया को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। इससे देश का कल्याण होता है और सदन में तर्क के साथ चर्चा हो। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा। भास्कर राव का निधन, मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। और इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं
कि मॉनसून भी प्रोएक्टिव रहे, अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है, बहुत बड़ी सफलता है। और ये जो स्काईरूट स्टार्टअप है, उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश के ये स्टार्टअप ने 28 के एवरेज वाले नौजवानों ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया है। और देश भर में भारी बारिश से हालात बेहाल हैं। कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं फ्लैश फ्लड ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। और आपको देश भर की अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं जहां बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि हिमाचल में कई जगहों पर लैंडस्लाइड, उत्तराखंड में उफनती नदियां, जम्मू कश्मीर में फ्लैश फ्लड और असम में भी भारी बारिश से हालात खराब हैं। इन सब की खबर आपको अब डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर की भारी बारिश ने पुंछ और राजौरी जिले में तबाही मचाई है। अचानक आई बाढ़ और लैंडस्लाइड ने 11 से ज्यादा जगहों पर 11 लोगों की जान ले ली है। ये मौतें पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील के बुफलियाज इलाके में अचानक से आई बाढ़ के कारण हुई है। इसके अलावा लैंडस्लाइड से भी मौतें हुई हैं। कई लोग अब भी लापता हैं। अब तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि अन्य लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात। सुरनकोट सड़क परियोजना के प्लांट थन्ना मंडी नदी में बह गया है और वो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे इस समय। जम्मू कश्मीर के रामबन में भी भारी बारिश से परेशानी बढ़ गई है, लेकिन जो तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है वो भी अपने आप में चिंताजनक तस्वीर है। जम्मू कश्मीर के रामबन में भी भारी बारिश ने परेशानी बढ़ा दी। चिनाब नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण रियासी स्थित सलाल डैम के गेट खोल दिए गए। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद प्रशासन ने रियासी से अखनूर तक हाई अलर्ट जारी किया है। नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया। और जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मानसून की सक्रियता बढ़ने के साथ ही शुरू हुई मूसलाधार बारिश लगातार जारी है। भारी बारिश के चलते जिले के कई हिस्सों में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित रहा है। नदी नालों का जलस्तर बढ़ने, भूस्खलन, मड स्लाइड, शूटिंग स्टोन और भू कटान की घटनाओं के कारण कई प्रमुख सड़कें बाधित रहीं, जबकि निचले इलाकों में जलभराव और सीवरेज व्यवस्था प्रभावित होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उसके मद्देनजर जिला प्रशासन पहले ही सतर्क और एडवाइजरी जारी कर चुका है। और अमेरिका में भी भारी बारिश का असर देखा जा रहा है। न्यू जर्सी में लगातार बारिश हो रही है, जिससे हालात बिगड़ गए हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात यहां पर हुए हैं। न्यू जर्सी में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। न्यूयॉर्क सिटी और उत्तर न्यू जर्सी में भी भयंकर बाढ़ आई है। कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अमेरिकी सेना के ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के खिलाफ नए हवाई हमले किए हैं। अमेरिका ने एरबिल में ईरानी आर्मी के ठिकानों पर ड्रोन से हमले किए हैं। यह हमला जॉर्डन में हुए एक हमले के जवाब में किए गए, जिसमें 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे और एक लापता हो गया था। वहीं 4 अमेरिकी सैनिक अस्पताल में भर्ती हैं। अमेरिकी सेना ने कहा है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की क्षमता को और कम करना है। अमेरिकी सेना ने युद्ध के शुरुआती दिनों के बाद पहली बार सीधे ईरानी हमले से अपने सैनिकों की मौत की घोषणा की। और अब बात करते हैं खेल जगत की।
फुटबॉल फैंस की निगाहें उस एक मुकाबले पर टिकी थीं जिसका इंतजार पूरी दुनिया पिछले 4 सालों से कर रही थी। एक तरफ मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन और साउथ अमेरिकी चैंपियन अर्जेंटीना, तो दूसरी ओर यूरोप की नई ताकत बनकर उभरी स्पेन। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में दोनों दिग्गज टीमों का न्यूयॉर्क में आमना सामना हुआ और लगभग 2 घंटे के खेल के बाद जाकर चैंपियन तय हुआ। स्पेन ने रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना को हराकर दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। स्पेन की ओर से फेरान टोरेस ने एकमात्र गोल दागा। टोरेस ने 106वें मिनट में यह सफलता पाई। स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप के सनसेट रोक देने वाले खिताबी सांसें रोक देने वाले खिताबी मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर 16 साल बाद एक बार फिर विश्व विजेता बनने का गौरव हासिल किया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल